आज हम जिस बात पर बात करने जा रहे हैं वो शब्दों से परे है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों में नहीं बल्कि शब्दों के बीच की खामोशी में बसती हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लोग आपके साथ हो, फोन पर मैसेज आ रहे हो, नोटिफिकेशन की आवाजें आ रही हो, घर में हंसी खुशी हो, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन सा महसूस होता है। एक ऐसी चीख जो सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस जरूर होती है। ये खालीपन कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी आत्मा का पुकारना है। ये कह रही है, अब बस थोड़ा रुक जा, मुझे सुन, मुझे देख, मैं यहां हूं पर तू बाहर भटक रहा है। हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, किसी रिश्ते की तलाश में, किसी कामयाबी की तलाश में, किसी पहचान की तलाश में। लेकिन सच्चाई यह है, जितना हम बाहर ढूंढते हैं उतना ही भीतर से दूर होते जाते हैं। और जब हम भीतर से दूर हो जाते हैं तो न कोई रिश्ता भर पाता है, न कोई सफलता, न कोई पैसा। अब सोचिए, सबसे ज्यादा शांति आपको कब मिलती है? जब आप मॉल में घूम रहे होते हैं, जब पार्टी में सबसे ज्यादा चमक रहे होते हैं, या फिर जब आधी रात को अचानक सब सो जाते हैं, लाइट बंद हो जाती है, फोन साइलेंट हो जाता है और आप बस बिस्तर पर लेटे आंखें बंद करके सांस ले रहे होते हैं। वही पल, वही खामोशी, वही वह क्षण है जहां असली जिंदगी शुरू होती है। मैं आपको एक कठोर लेकिन सच्चा सच बताता हूं, जो व्यक्ति मौन से डरता है वो कभी खुद से नहीं मिल पाता, और जो खुद से नहीं मिला वो कभी ईश्वर से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, और भीतर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, मौन। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है विचारों का शोर थम जाना, इच्छाओं का जाल टूट जाना, डर का काला बादल छंट जाना, और सबसे बड़ी बात, मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब मिल जाना। हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी पुरानी यादों में, कभी भविष्य की चिंता में, और इसी उछल कूद में हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन एक पल के लिए अगर ये बंदर शांत हो जाए तो अचानक आपको पता चलता है कि वो डालें, वो पेड़, वो जंगल सब आप ही हैं। आप वो नहीं जो सोच रहा है, आप वो हैं जो सोच को देख रहा है। ये अनुभव बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत अकेलेपन की, हिम्मत उस खामोशी की जिसमें कोई जवाब नहीं मिलता, कोई तारीफ नहीं मिलती, कोई लाइक नहीं मिलता, बस आप और आपका अस्तित्व। हम सब अकेलेपन से क्यों डरते हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि अकेला होना बुरी बात है। अकेले मत बैठो, दोस्त बना लो, शादी कर लो, लोगों के बीच रहो। ये सब सलाहें अच्छी हैं लेकिन आधी सच्ची हैं, क्योंकि सच्चा साथ वही है जो आपको अकेले होने की ताकत दे। जो साथी आपको भीड़ में भी अकेला महसूस कराए वो साथी नहीं, बोझ है। सच्चा एकांत आपको तोड़ता नहीं, बनाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही एकांत आपको शुद्ध करता है। आपके भीतर के सारे कचरे, सारे भ्रम, सारे झूठ सब बाहर निकलते हैं, और जब सब निकल जाता है तब जो बचता है वही आपका असली स्वरूप है, वही ईश्वर का अंश है। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक साधक जंगल में गया, वहां एक गुरु से मिला। साधक ने पूछा, गुरुजी, मुझे ईश्वर से मिलना है, बताइए क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा,
सबसे पहले 7 दिन तक बिल्कुल चुप रहो, कोई बात नहीं करनी। साधक तैयार हो गया। पहले दिन तो मजा आया, दूसरे दिन बेचैनी हुई, तीसरे दिन लगा कि पागल हो जाएगा, चौथे दिन रोने लगा, पांचवें दिन गुस्सा आया, छठे दिन हार मान ली। लेकिन 7वें दिन सुबह जब वो आंख खोला तो उसे लगा दुनिया बदल गई है। पक्षी, पेड़, हवा, सूरज सब अलग लग रहे थे। उसे लगा कि वो सबके अंदर है और सब उसके अंदर है। वो रो पड़ा और बोला, गुरुजी, ईश्वर मिल गया। गुरु ने कहा, नहीं बेटा, तू मिल गया। ईश्वर तो हमेशा था, तू उसे ढूंढने के चक्कर में खुद को खो बैठा था। दोस्तों, यही सत्य है। हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं पर खुद को ढूंढना भूल गए हैं। और खुद को ढूंढने का सबसे सीधा, सबसे कठिन और सबसे सुंदर रास्ता है मौन और एकांत। अब आपसे एक वादा करता हूं, अगर आप अगले 7 दिन सिर्फ 30 से 60 मिनट रोजाना फोन बंद करके, दरवाजा बंद करके, आंखें बंद करके बस बैठ जाएं, कुछ न करें, न सांस पर ध्यान दें, न मंत्र जपें, न कुछ सोचें, बस बैठें। जो भी विचार आए उन्हें देखें जैसे बादल को देखते हैं, न रोकें न पकड़े, बस देखते रहें। पहले 2 से 3 दिन दिमाग तूफान लाएगा, सारे पुराने हिसाब, सारे डर, सारी चिंताएं। लेकिन अगर आप भागे नहीं तो धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई विचार नहीं आएगा, बस शुद्ध चेतना, बस प्रकाश, बस आप। उस पल में आपको पता चलेगा कि आप न शरीर हैं न मन, आप न गरीब हैं न अमीर, आप न सफल हैं न असफल, आप बस हैं। और यही होना ही ईश्वर है। तो आज से एक छोटा संकल्प लें, कमेंट में लिख दीजिए, मैं मौन को अपनाऊंगा, एकांत मेरा साथी बनेगा। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जाग रही है। ये संकेत है कि आप तैयार हैं। बस अब हिम्मत दिखाने की बारी है। बाहर की दुनिया आपको कभी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि बाहर जो है वो बदलता रहता है। जो कभी न बदले वो सिर्फ आपके भीतर है। उसे खोजने के लिए बस चुप होना पड़ेगा, अकेले होना पड़ेगा और खुद से मिलना पड़ेगा। याद रखिए, मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ी ताकत है। जो मौन में जीतता है वो दुनिया में कभी हारता नहीं। अंत में बस इतना, अभी एक पल रुकिए, फोन नीचे रखिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूं, मौन मेरा मार्ग है। धन्यवाद।